चरवाहा विद्यालय उन लोगों को मुबारक, क्योंकि चारा खाने वाली पार्टी के वो नेता हैं। देखिए, लालू यादव की पार्टी के साथ समस्या है, वो समझता ही नहीं है लोग कि किससे किसकी तुलना की जानी चाहिए। और मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो 2014 से 19 के बीच ही बड़ी लाइन हो गई। और लालू यादव के समय में जब रेलवे था तो उस रेलवे में भेड़ और बकरियां भर करके उस ट्रेन में जाती थी, लोग चढ़ना नहीं चाहते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी। अब इनसे ही बात करेंगे कि शक्ति सिंह यादव जो है कह रहे हैं कि जितने भी बीजेपी के विधायक, मंत्री, नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सब लोग राजद खेमे से ही पढ़ के गए हैं। क्या कहिएगा? राजद शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं जो भी लोग नेता विधायक आज बने हैं ना, वो राजद खेमे से ही पढ़ कर गए हैं। तो अब हमको लगता है कि लोकतंत्र के साथ साथ बिहार का भी अपमान कर रहे हैं। चूंकि उनके यहाँ एक विद्यालय चलता था, उसका नाम था चरवाहा विद्यालय। तो जितने नेता अभी सभी राजनीतिक दलों में हैं, क्या वो चरवाहा विद्यालय से पढ़ के आए हैं? क्या यही वो कहना चाहते हैं? चरवाहा विद्यालय उन लोगों को मुबारक, क्योंकि चारा खाने वाली पार्टी के वो नेता हैं और चरवाहा विद्यालय खोलने और चलाने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज जो भी नेता हैं या अन्य दलों में, कुछ नेता सभी दलों में अच्छे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, ये सब नेता मोदी जी की पाठशाला के नेता हैं और इनको चरवाहा विद्यालय में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उनका दल कुछ लोग छोड़ करके इस दल में आ गए हैं तो ये उनको समझना चाहिए कि आप किसी को पढ़ा नहीं पाए। उनकी पढ़ाई पूरी भारतीय जनता पार्टी में हुई है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए। सम्राट चौधरी को लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव को कहा जा रहा है कि 7वां फेल है, 9वां फेल है, वो शिक्षा के बारे में क्या जानता है कि वो रोजगार और शिक्षा बांट रहा है, नियुक्ति पत्र दे रहा है। तो सम्राट चौधरी खुद ही 9वां फेल है, तो वो क्या शिक्षा और रोजगार जो 10-10 लाख दे रहा है कि रोजगार दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे? लोकसभा चुनाव आ रहा है, आचार संहिता लागू होने वाला है और रोजगार और विकास की बात कर रहे हैं। जिस तरह से आज बुलेट ट्रेन का परिचालन 10 ट्रेनों का किया गया उद्घाटन, इस तरह की बात कर रहे हैं। इससे पहले लोग कहाँ थे? देखिए, लालू यादव की पार्टी के साथ समस्या है, वो समझता ही नहीं है लोग कि किससे किसकी तुलना की जानी चाहिए। अब कहाँ सम्राट चौधरी और कहाँ तेजस्वी यादव? जो तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे और हटे या सम्राट चौधरी जी के पास ये विभाग आया तो 1 करोड़ 10 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ आज कितने दिनों में मिल गया? अभी सरकार बने महीना दिन नहीं हुआ और 1 करोड़ 10 लाख गरीबों को आयुष्मान कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो गया, उनको 1 सप्ताह में कार्ड मिल जाएगा। अब उतने गरीबों को अब 5 लाख रुपए की गारंटी हो गई। ये तेजस्वी यादव क्यों नहीं कर पाए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। तो कह रहे हैं कि 17 महीने में रोजगार दिए, 5 लाख 10 लाख लोगों को वादा किया था, 5 लाख लोगों को दिए नहीं। वो रोजगार नहीं दिए। उनके पिताजी ने उनको रोजगार दिया, उनके भाई तेज प्रताप जी को रोजगार दिया, उनकी बहन मीसा जी को रोजगार दिया, उनके एक रिश्तेदार हैं उनको भी रोजगार मिला, उनके परिवार और रिश्तेदार में ही रोजगार मिला। राबड़ी जी को भी रोजगार मिला, बिहार को रोजगार नहीं मिला। और बिहार में जो उन्होंने बांटने का जो ये ढोंग किया है ना, ये सब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और के पाठक उस विभाग के सचिव बने, तो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही ये हुआ। लेकिन उनको ये बात समझना चाहिए, इसकी कभी न कभी नींव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रखी गई थी और उस समय के हमारे वित्त मंत्री ने इसकी नींव रखी थी। सीए जिस तरह से कल लागू हुआ है संवैधानिक देश में, उस तरह से राजद वाले लोग हैं लगातार हमलावर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार की गरीब जनता को ये सब नहीं, नागरिकता नहीं चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए और विकास चाहिए। तो रोजगार और विकास क्यों नहीं कर रहे? जिस तरह से बुलेट ट्रेन की आज उन्होंने परिचालन शुरू किया, करे ट्रेन पे तो मोदी जी ही चढ़ेंगे। अब जो बड़े बड़े नेता मंत्री होंगे, बीजेपी वाले ही सिर्फ चढ़ेंगे, गरीब थोड़ी चढ़ पाएंगे, उसका भी भाड़ा बहुत ज्यादा होगा। तब शक्ति सिंह यादव जी को लालू जी के रेल मंत्री का समय लगता है भूल गए हैं वो, और इसलिए रेल मंत्री जी, लालू जी तो मेरे ही जिले के रहने वाले थे और जब वो रेल मंत्री थे तो उन्होंने घोषणा किया गोपालगंज में कि थावे में डीआरएम का ऑफिस खोलेंगे। जाके जरा पता करिए थावे में डीआरएम का ऑफिस खुला क्या? और जब लालू जी रेल मंत्री थे तब गोपालगंज में छोटी लाइन हुआ करती थी और मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो 2014 से 19 के बीच ही बड़ी लाइन हो गई। और आज उसी थावे जंक्शन पे जो वहाँ का पिड़ुकिया सबसे मशहूर मिठाई माना जाता है, उसको मोदी जी ने आज देश भर में प्रचारित कर दिया। तो लालू जी क्या जवाब देंगे और लालू जी के ये परिंदे क्या जवाब देंगे? इन लोगों ने सोचा था क्या कभी कि वंदे भारत ट्रेन और बुलेट ट्रेन इस देश में चलेगा? वो मोदी जी ने करके दिखा दिया। और आज वंदे भारत ट्रेन जिन जिन
रूट पर आज वो घोषित हुई है और चल रही है, वहाँ के लोगों में कितनी खुशी है। ये लोग जाएंगे तो इनका स्वागत जनता कैसे करेगी, इनको अभी अंदाजा नहीं है। और लालू यादव के समय में जब रेलवे था तो उस रेलवे में भेड़ और बकरियां भर करके उस ट्रेन में जाती थी, लोग चढ़ना नहीं चाहते थे। और जब कोई चढ़ता था ना गाड़ी में तो अगली स्टेशन पर उतरता था तो उसका बटुआ भी मार लिया जाता था और उसको कोई पूछता नहीं था। ये लालू यादव का ज़माना था। और ये आज का ज़माना है कि वंदे भारत ट्रेन में लोग सफ़र करते हैं तो जापान जैसी सुविधा अगर भारत में मिल रही है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इनको क्या, ये तो कुछ किए ही नहीं, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया केवल चारा घोटाला। और तेजस्वी जी ने अब जो भी पैसा जमा कर लिया बिना कुछ किए, वही उनकी उपलब्धि है। वो क्या कहेंगे, हम लोग जितना अच्छा काम करेंगे सबका ऊपर शिकायत करेंगे। और मैं तो सीधा एक ही सवाल पूछता हूं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे, तो आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ लोगों को क्यों नहीं मिला? इसका जवाब कौन देगा? और सम्राट जी के आते ही ये हो गया। ये तो बिहार की जातीय जनगणना इतने सालों से नहीं हो रहा था। हमने कहा नीतीश कुमार को तो जातीय जनगणना हुआ और पता चला कि कितना जाति में कितना लोग का। अब तेजस्वी जी को मेरे विद्यालय में पढ़ना पड़ेगा। जिस समय जातीय गणना का डिसीजन हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के 16 मंत्री उस सरकार में थे और हमारी कैबिनेट में हमारे मंत्रियों ने उसकी स्वीकृति दी। नेता तेजस्वी यादव दूर दूर तक कैबिनेट के सदस्य नहीं थे, तो स्वीकृति दिलाया हमने और उनके समय में ये हो गया तो उसको बड़ा उपलब्धि मानते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को इस पर तो व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि लालू जी जिस समय राजनीति में पहला कदम रखे उस समय उनके परिवार की क्या हैसियत थी और आज उनके परिवार की क्या हैसियत है, और आखिर उन्हीं के परिवार को सब क्यों मिल रहा है। जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तो गोपालगंज में बिजली केवल फुलवरिया में जलती थी, बाकी किसी गरीब के घर में नहीं जलती थी। आज जाके पता करिए, लालू जी के घर में जितनी बिजली जलती है उतना ही बिजली एक गरीब के घर में भी जलता है। ये मोदी सरकार ने करके दिखाया है। ये थे मिथिलेश तिवारी जो अपनी बात को साफ तौर पे रखा। ये जिस तरह से बेबाक तरीके से बात, हमेशा राजद वाले हमलावर हो रहे हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी जो गारंटी और वादा किए थे गरीब जनता से, गरीब से लेकर अमीर तक सभी का वादा वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन राजद परिवार से लगातार हमलावर बोल रहे हैं। फिलहाल हमारे वीडियो में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।